नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे भारत के संविधान में जो आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकलों की ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की श्रृंखला से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है भाई? 324। अब इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने का जिम्मेवार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और इसमें इतने ही अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। सब कुछ यही करता है, इसमें ही पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित है? यानी जो संविधान में संशोधन होते हैं ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? वो होते हैं 368 आर्टिकल के तहत, 368 के तहत। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 एक औपचारिक संशोधन करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और संसद को इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रक्रिया का अनुसार किसी भी प्रावधान के परिवर्तन और निरसन को संशोधित करने का अधिकार देता है, जो साधारण कानून के लिए प्रक्रिया से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? वित्त विधेयक किस में है? आर्टिकल 110 में। धन विधेयक कौन सा है? आर्टिकल 110। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित में से किसी भी सभी मामलों में संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में ऐसे कई बार आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सम्मिलित है? भागों में से बताना है। तो अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का परिग्रहण और स्थापना। नहीं भी, ये दोनों चीजें गलत है। क्यों गलत है वो आगे देख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान में 25 भाग है। 25 भाग है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के तहत संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम राज्य क्षेत्र बताता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों का परिवर्तन से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुच्छेद 1 और 3 गलत सम्मिलित है, दोनों ही गलत है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का परिग्रहण और स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2 है भी वो। ठीक है, कंफ्यूजिंग पॉइंट देखो, भारत में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे शुरुआत में। वर्तमान में 25 भाग हो गए, 22 से 25 हो गए। 3 नए जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? एक तो 9A जोड़ दिया, नगर पालिका से संबंधित। एक 9B जोड़ दिया, सहकारी समिति, और एक जोड़ दिया 14A न्यायाधिकरण कर। ये भाग जोड़ दिए 3। तो मूल 22 थे, अब 25 हो गए। कौन कौन से जोड़ गए? ये जोड़ दिए। स्क्रीनशॉट लेके इनको देख लेना अच्छे से। चलो देखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। किस में है? 61 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति और भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये दे रखा है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी आदि या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होगी। ये सब अनुच्छेद 78 में दे रखे। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो किस भाग से? भाग 3 से। मौलिक अधिकार हो गया ना, कितने? 12 से 35। कौन सा हो गया? मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 व्यक्तियों के न्याय मांगने में सर्वोच्च न्यायालय के जानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रयोग करने के लिए किसी भी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बेशर्त कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किए गए हैं कि न्यायिक आदेश और क्षेत्राधिकार की प्रवृत्ति विवेकाधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलो एक निष्कासन आएगा बीच के नीचे, निष्कासन। ठीक है, 4 दे रखे हैं, चौथा 5वां आएगा निष्कासन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बारे में भाग 1 में है संघ और उसके प्रदेश। अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने लिए गए भाई? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 373 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति के लिए संबंधित है? मिजोरम। किसके लिए? मिजोरम। ठीक है, आर्टिकल 370 सभी को पता था किसके लिए था? जम्मू कश्मीर वो, लेकिन वो अब हटा दिया गया। लेकिन 371 जी में मिजोरम के लिए विशेष अधिकार है। अब इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं, सारे पेपर में आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों के एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। यानी 371 जो पूरा है ना, वो विशेष दर्जा प्राप्त करता है पूर्व के जो अपने राज्य हैं उनमें। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम जीने के तरीके और संबंधित भारतीय संसद में सभी कार्य मिजोरम विधानसभा की सहमति के बाद ही लागू होंगे। यानी कोई भी संसद में काम होगा ना, पहले विधानसभा में होना चाहिए, फिर वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य है, सी में मणिपुर राज्य है, एफ में सिक्किम राज्य है, एच में अरुणाचल प्रदेश है और जी में मिजोरम है। तो अच्छे से देख लेना, कई बार पेपर में आए हैं एसएससी के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक पर? ये तो 110 आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, एक मेन बात ये पूरा पढ़ लेते। देखो, धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा व विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना होता है। धन विधेयक को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मामलों के लिए केवल विधानसभा में ही द्विसदनीय विधानमंडल और एक सदनीय विधान दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से द्विसदनीय विधानमंडल है। कहाँ कहाँ है विधानमंडल? बस ओनली ये राज्य है, देख लो कहाँ। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब ये बच गए 6, पहले थे 7। सातों कौन था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब विशेष दर्जा हट गया और 2019 के बाद अब कोई विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रवर्धन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित बताओ भी कौन सा है? जल्दी ही बताओ भी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो अनुच्छेद 26 है भी, अनुच्छेद 26। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रवर्धन से स्वतंत्रता संबंधित है। अनुच्छेद 26 भारत के नागरिक और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में और अनुच्छेद 28 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धार्मिक समूह और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव को अनुमति देता है। 26। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो 93 करता है भी। कौन करता है? 93, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। वह लोकसभा का एक प्रधान अधिकारी होता है। वह आम चुनाव की प्रक्रिया के बाद लोकसभा में पहली बैठक में चुने जाते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरा सबसे अधिक अधिकार वाला होता है। वे अध्यक्ष के अभाव में प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत के लिए, तो 17, कौन सा भी 17। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और उन्मूलन अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध और अस्पृश्यता की उत्पन्न किसी भी विकलांगता के प्रवर्तन के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता अधिनियम जो अस्पृश्यता की प्रथा को दंड की व्यवस्था करता है, इसे गणित प्रथा को समाप्त करता है। 1 जून 1955 को लागू हुआ था। 1 जून 1955 को लागू हुआ था। चलो आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन और अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 में, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारतीय के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन में आयोग, ये पहले बता चुका हूँ, 61 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान, ये लास्ट है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है, तो शोषण के आता भी 23 से 24 में। 23 से 24 में पढ़ देते हैं अब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23 मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजबूर श्रम को प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं रोका जा सकता। ऐसी सेवा को लागू करने के लिए राज्य केवल धर्म, जाति या वर्ग, उनमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 26 किसी भी कारखाने, खाद्यान्न और अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों के रोजगार को प्रतिबंध लगाता है। भारतीय अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य का वर्णन है, तो आपको मैंने पहले बताया था, बताओ किसका वर्णन है भाई, किसका है, नागालैंड का। किसका है, नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 371 ए में मुख्य रूप से कहलाता है, यह नागरिकों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून प्रक्रिया, नाग का प्रथागत कानून और समावितों और भूमि और उनके संसाधनों का हस्ताक्षर के अनुसार निर्णय से संबंधित नागरिक प्रशासन से संबंधित मामलों में नागालैंड राज्य को कोई अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ये थे भी हमारे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट थे। अभी इसका एक पार्ट और भी आएगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।